लोग लगातार धरने पे बैठे हैं कलेक्टर कार्यालय के सामने। क्या कारण रहा है और किस कारण को लेकर, किस समस्या को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं? सबसे पहले सभी साथियों से मेरा गुजारिश है कि जो लोग फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, न्याय संघर्ष यात्रा सेन परिवार के न्याय दिलाने के टीम में जुड़े और इसके मेंबर बने। मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविराज और इस अनशन पर सेन परिवार के न्याय के संदर्भ में वह माननीय जेपी कुशवाहा जी इस आंदोलन के संयोजक और मैं उनके समर्थन के रूप में 1 महीने 7 दिन से लगातार इस अनशन पर बैठा हूं। परंतु यहां का भाजपा शासनकाल जो लगातार जातंकवाद रूप को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लगातार वह सवर्ण और अवर्ण और छोटी जाति और ऊंची जाति की जो भावना उसके मन में होने के कारण के वजह से ही अभी तक सेन परिवार को न्याय नहीं मिला। लेकिन अब इस आंदोलन को हम डोर टू डोर पहुंचा करके जन जागरूकता के माध्यम से और सेन परिवार के न्याय को हम लोग लेंगे। दूसरा मुद्दा है कि सेन परिवार की जो नातिन है, कड़ाके की ठंडी में घर से बेदखल होने के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने के कारण एम्स में भर्ती हैं। यदि प्रकृति से कहना चाहता हूँ ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, परंतु यदि कोई अनहोनी होती है तो सेन परिवार ने इस आरोपी के खिलाफ और दूसरा इसका जो गुनाह है उनको सौंपा जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस आंदोलन को जन संघर्ष यात्रा के रूप में परिणित कर दिए हैं और लगातार इस आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन में जोड़ करके सेन परिवार के न्याय और उनके हक अधिकार के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। दिनांक 16 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन रीवा में सेन परिवार के समर्थन यूजीसी बिल व जाति गणना के संबंध में किया जा रहा है। इस जन आक्रोश आंदोलन को करके हम शासन प्रशासन से चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं। यदि सेन परिवार के साथ न्याय नहीं करेंगे, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये व्यापक आंदोलन डोर टू डोर के अभियान के रूप में लगातार बदल जाएगा और हम सब ने ठाना है सेन परिवार को न्याय दिलाना है। हम सब ने ठाना है सेन परिवार को न्याय दिलाना है। इतने में अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आपका ये न्यायपूर्ण संघर्ष यात्रा जो है, तो क्या इससे प्रशासन को, आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर, जब हम इस आंदोलन को डोर टू डोर जोड़ेंगे, डोर टू डोर जाने के माध्यम से जन जागृति करेंगे और जन जागृति से हमारे मूल निवासी लोग तैयार होंगे। जब तैयार होंगे तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा आंदोलन बड़ा होगा और जब आंदोलन हमारा बड़ा होगा तो इस जन आक्रोश और व्यापक आंदोलन के माध्यम से हम शासन प्रशासन से न्याय लेकर रहेंगे और हम सफल होंगे। जन आंदोलन और आपकी जो यात्रा है, जन आंदोलन में आप भीड़ इकट्ठा करके आप क्या आंदोलन करेंगे या कि सिर्फ गांव-गांव बस में आंदोलन करके और अपनी बात रखेंगे? सेन परिवार के साथ जो पीड़ा हुई है, इस पीड़ा को हम जन जन तक अपने लोगों को बताएंगे और बता करके उनको जागृति करेंगे और जागृति जब करेंगे तो हमारे लोग व्यापक रूप से जुड़ेंगे और वो व्यापक रूप एक आंदोलन का रूप धारण करेगा और शासन प्रशासन को चेतावनी देगा कि हाँ, हमारा जो न्याय है, हक है, मुझे दो और मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए इस आंदोलन को ये सरकार में क्या आपको लगता है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? भारत जिस तरह से रवैया है प्रशासन जो का, सबसे बड़ा ताकत हथियार है वो जनता में होता है। यदि जनता के मस्तिष्क में सेन परिवार के न्याय के लिए एक चेतना आ जाएगी, क्योंकि हम लोग इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज हैं और हमारी आबादी जो है 90 से प्लस है, तो हमारा जनमत है, हमारा बहुमत, जनमत और बहुमत के माध्यम से इस लोकतंत्र प्रणाली में हम लोग इस आंदोलन को जीतेंगे और सफल होंगे। आप कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं, न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगी,
लेकिन यहाँ अभी जो नेतृत्व करता है वो कलेक्टर से पूर्व मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है, एक एफआईआर करना हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है अपराधी पर, भूमाफियाओं पर। तो क्या इससे आपको क्या प्रतीत होगा? आप किस तरह से आप इस वाणी को, प्रशासन की इस वाणी को आप क्या किस तरह से संवैधानिक संस्था में बैठे जो लोग हैं उनकी दूषित मानसिकता होने के कारण उनके अंदर जाति भेद है, लेकिन लोकतंत्र को मानने वाले हम लोग इस लोकतंत्र प्रणाली में सेन परिवार के पीड़ा को हम जन जन जा करके और जन जागृति के माध्यम से लोगों को बताएंगे। लोगों को बताने से एक हमारा व्यापक समूह बनेगा और वो व्यापक समूह व्यापक आंदोलन के रूप में परिणित होगा और वो व्यापक आंदोलन से जिला प्रशासन का एक जन आक्रोश के रूप में घेराव करके, और मैं अवश्य कहता हूँ हमारे लोग इस न्याय में सफल होंगे संघर्ष यात्रा में, और हम सेन परिवार का न्याय लेकर रहेंगे। जैसा कि आप लोग लगातार 1 महीने 7 दिन से धरने पे हैं, तो आपको तो एक लंबा समय था, तो उस समय आपने क्यों बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए? क्या कारण रहा है? इसका कारण ये रहा कि हमारे जो समाज के लोग हैं और वो हमारे समाज के लोग अन्य पार्टियों में जाकर दलाली करने के वजह के कारण, उन्हीं के साथ साठगांठ होने के कारण एक हमारा जनसमूह तैयार नहीं हो पाया। इसीलिए हमने मनसा बनाया है कि हम लोगों के पास खुद जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और इस न्याय संघर्ष यात्रा के रूप में जन जागृति करेंगे, और जन जागृति से हमारा एक व्यापक समूह जुड़ेगा और वो व्यापक आंदोलन का रूप धारण करेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे लोग उस पार्टी में जाके दलाली कर रहे हैं, तो ये जो आंदोलन चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से तो आप भी बिलोंग करते होंगे कि? बिल्कुल। मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ ऑफशूट विंग ऑफ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो एक राष्ट्रीय स्तर का दल है, उसका मैं छात्र विंग मूल निवासी विद्यार्थी संघ का नेतृत्व करता हूं। और हमारी पार्टी का बायलॉज है, हमारी पार्टी भारत के संविधान में यदि ओबीसी की जनसंख्या इस देश में 52% है, तो मैं 52% संपूर्ण हिस्सेदारी की बात कर रही है। और भारत के संविधान के 16(4)(15)(4) अनुच्छेद के तहत हमारे आरक्षण नहीं बल्कि हमारी संपूर्ण हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के संविधान में जो जो आर्टिकल बैकवर्ड क्लास माने SC ST OBC के लिए हितकारी है, वो सारे के सारे अनुच्छेद को लागू करने के लिए ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण किया गया है। जब वो सत्ता में है ही नहीं तो कैसे निर्माण करेगी? सत्ता में बिल्कुल आएगी, कैडर के माध्यम से। हमारी पार्टी कैडर वेस्ड है, हम कैडर और कन्वेनर के माध्यम से पीपल्स में अवेयरनेस पैदा करेंगे फुले एम्बेडकरी आइडियोलॉजी के बेस पे। और जब हमारा एक जनमत और बहुमत होगा तो भविष्य में हम इस पार्टी को स्टेब्लिश करेंगे, और ये पार्टी लगातार बैकवर्ड क्लास के लिए बनाई गई पार्टी है, उनके हक अधिकार के लिए सदैव लड़ती रहेगी और सफल होगी भविष्य। जैसे आप कहते हैं कि कुछ दलाल लोग उधर पार्टी में है, तो उन दलालों को आप जिनको दलाल बोल रहे हैं, वो दलाल आपकी पार्टी में आपके साथ कैसे आए या आपका साथ कैसे दें? हम सबसे पहले तो दलालों को क्रिटिसाइज कर देंगे, हम नए लोगों को तैयार करेंगे जो दलाली का काम नहीं करते हैं, उनको तैयार करके जब हमारा संगठन में एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और एक ताकत दिखेगी, तो वो दलालों को भी हमारे संगठन से मजबूत आपको जुड़ना क्या होगा। लगता है कब तक आप अपने लोगों को अपने पार्टी में विलीन कर लेंगे या उनको अपने सामने झुका लेंगे? देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव ये भी अम्बेडकर तो आपके का सामने लिटरेचर चुनौती है। में कहना था
कि हमारा जो आंदोलन है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का है। सबसे पहले हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, फिर हम राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। तो हम जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि सबसे पहले सामाजिक न्याय, इसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। तो जब तक समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारी मूल निवासी समाज का कोई टिकाऊ दल नहीं बन सकेगा। इसलिए हम लोग कैडर और कन्वेनर के माध्यम से जन जागृति करके फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ करके और भविष्य में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को रोलिंग पोजीशन तक पहुंचाएंगे। आप संगठन मजबूत करने के लिए कितने घंटे काम करते हैं और आपने कितनी सभाएं की? हम 2018 से इस मूल निवासी विद्यार्थी संघ में जुड़े हैं और हम प्रत्येक दिन कम से कम 3 या 4 घंटे हम सोशल कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप 3-4 घंटे डेली करते हैं, तो आपके पास कितने लोग इकट्ठा हो पाए? लोगों की इकट्ठा उसका क्या रिजल्ट आया अभी तक? अभी तक रिजल्ट आया कि हमारा जो मूल निवासी विद्यार्थी संघ में, मूल निवासी संघ में जितने हमारे बंधु जुड़े हैं, उनमें दलाली की भावना नहीं है, क्योंकि उनका वो दोस्त और दुश्मन की पहचान करने लगे हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो इस देश में कांग्रेस लगभग 65 साल तक रूल की, 15 साल से भाजपा है, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा एक नागनाथ है, जैसे यहाँ पे जैसे बातें चल रही हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि साल भर 5 साल संगठन चलाएंगे, लोगों को मीटिंग करेंगे, सभाएं करेंगे, जब चुनाव आता है तो कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद सीसी के लिए बिक जाते हैं, वोट अपना डाइवर्ट कर देते हैं। तो आप इस नज़रिए को, आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? अपने समाज को कितना जगाने का प्रयास किए हैं? हम बता तो रहे हैं, कैडर और कन्वेनर के माध्यम से लोगों में जागृति करेंगे और ऐसे दलाल जो चमचे का काम करते हैं, चम्मच का काम करते हैं, उनको हम क्रिटिसाइज करेंगे, उनको अलग करेंगे। सबसे पहले हम अपने मूल निवासी बहुजन के उस योद्धा को तैयार करेंगे जो हमारी आंदोलन का उद्देश्य है, क्योंकि हमारा आंदोलन का उद्देश्य है कि सबसे पहले हम कॉमन थॉट लाएंगे, फिर उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और एक कॉमन आइडेंटिटी बनाएंगे। तो कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन थॉट और कॉमन ऑब्जेक्टिव के बेस पर लगातार राष्ट्रव्यापी BS4 डोर टू डोर भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन BS4 अभियान लगा करके लोगों में भारत के संविधान के वो आर्टिकल, जैसे आर्टिकल नंबर 28 राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A में कि चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, चाहे रिक्शे वाले का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो भारत के संविधान के उस अनुच्छेद को उनके मस्तिष्क में डालने का काम करेंगे जो लाभकारी है, उपयोगी है। क्योंकि हम भारत के संविधान के संदेश को अपने मूल निवासी बहुजन समाज के जनमानस में डालकर और भारत के संविधान के मैसेज ही देकर के उनमें चेतना पैदा कर देंगे कि सभी समस्याओं का समाधान केवल भारतीय संविधान